न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा। न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आप हजरात के लिए यानी दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जिसे हम और आप ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप हजरात को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट, वो क्वेश्चन है जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, अगर आज की इस क्लास को शुरू से आखिर तक देख लेंगे तो इंशाअल्लाह 60 में से 30 नंबर पक्का है। स्टूडेंट, यकीन मानिए जिस तरीके से मंडे को एग्ज़ाम हुआ, इंटर वालों को यानी इंटर वालों का जो मैंने अपनी क्लास यानी अपनी चैनल के माध्यम से पढ़ाया, उन्होंने फ़ोन के ज़रिए से SMS के ज़रिए से बताया कि सर आप जो पढ़ाए वही आया, इससे बाहर नहीं आया। तो स्टूडेंट, आपसे मैं यही कभी उम्मीद करूँगा कि आप शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ें, और आपके पास टाइम बहुत कम है, किस तरीके से आपको 90+ नंबर लाना है तो उसका फ़ैसला खुद आप कर सकते हैं। कुछ ही दिन बचा हुआ है, यानी 17 से आपका एग्ज़ाम है, 17 फरवरी से। तो आप उस एग्ज़ाम के लिए क्या तैयारी किए हैं, तो आज से हो जाइए तैयार और होशियार, और आप देखिए कि आपका कितना ऑप्शन यानी ये जो 60 क्वेश्चन है इनमें से कितना आपका सही हो रहा है और कितना क्या है रॉन्ग हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत मिली। या ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है नात, ऑप्शन सी है नज़्म, ऑप्शन डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी शबनम कमाली को शायरी के नात सिन्फ में शोहरत मिली, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि जो नाम किसी रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे हम लोग क्या है कुन्नियत कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में जो आपके स्क्रीन पर है कि शबनम कमाली क्या है ना, ये क्या है, नस्र निगार है, अफसाना निगार है, क्या है, यानी इसी के बारे में हम जानना है कि शबनम कमाली आखिर है कौन। तो यहाँ ऑप्शन ए है अफसाना निगार, ऑप्शन बी है शायर, ऑप्शन सी है ड्रामा निगार, ऑप्शन डी है तनकीद निगार। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी शबनम कमाली जो है ये शायर है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में कि जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं। या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि वह नाम जो हुकूमत की जानिब से या उमरा की जानिब से एजाज़ी तौर पर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, क्या हो जाएगा बी, यानी जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे खिताब कहेंगे, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में कि बज़्म कायनात में खुदा क्या है ना। ऑप्शन ए है नफ्स, ऑप्शन बी है नक्श, ऑप्शन सी है महफिल, ऑप्शन डी है अक्स। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, यानी बज़्म कायनात में खुदा जो है ये आपका अक्स है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में कि वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उससे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी वह नाम जो वालिदैन यानी माँ बाप असली नाम के अलावा रखते हैं उसे हम लोग उर्फ कहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं लवली, बबली, या फिर क्या है लड्डू, गुड्डू, इस तरीके से बोलते हैं, तो वह नाम क्या हो जाएगा उर्फ होगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट जो आपके स्क्रीन पर है सवाल नंबर 7 में कि जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं, है ना। यहाँ ऑप्शन ए है हमद, ऑप्शन बी है नात, ऑप्शन सी है मनक़बत, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, क्या
सी यानी जिसमें औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के वली की तारीफ हो उसे मनक़बत कहते हैं, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो उसे हम्द कहते हैं, जिसमें नबी की तारीफ हो उसे नात कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में कि मंदरजा झैल में कुन्नियत की पहचान करें। कुन्नियत वही है ना जिससे रिश्ते का पता चले, रिश्ता जाहिर हो। यहाँ ऑप्शन ए है इब्न मरियम, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मंदरजा झैल में कुन्नियत की पहचान है इब्न मरियम, है ना, यानी मरियम का बेटा। इससे क्या है, रिश्ते का पता चलता है ना, इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गालिब नहीं होगा, गालिब क्योंकि तखल्लुस है। शेखू नहीं होगा, क्यों हो नहीं होगा, इस वजह के शेखू जो है आपका उर्फ है यहाँ, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में कि जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हिज्जो बयान की जाए, है ना, हिज्जो कहते हैं बुराई, यानी तारीफ या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमद, ऑप्शन बी है नात, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गालिब गज़ल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा, सी, यानी जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हिज्जो बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में कि मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान करें। तखल्लुस क्या है, वह नाम जो शायर असली नाम के अलावा रखते हैं, यानी शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसी को तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ कौन होगा, ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है बुलबुल हिंद, ऑप्शन डी है इब्न अब्बास। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्यों बी होगा, क्योंकि मिर्ज़ा असदुल्ला खां का क्या है तखल्लुस है गालिब, और पद्म भूषण जो है ये आपका क्या होगा, लक़ब होगा, और बुलबुल खिताब होगा, और क्या बुलबुल हिंद ये आपका लक़ब होगा, और इब्न अब्बास जो है ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कुन्नियत होगा। तो यानी ये तीनों ऑप्शन जो है हो जाएगा रॉन्ग, और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ, यानी उसकी इफ्तिदा, उर्दू में जो है मुख्तसर अफसाने का इफ्तिदा कब हुआ, इब्तिदा कब हुआ। तो यहाँ दिया ऑप्शन ए है 20वीं सदी, ऑप्शन बी है 19वीं सदी, ऑप्शन सी है 16वीं सदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ जो है 20वीं सदी में हुआ, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में कि वह नाम, वह इस्म है ना जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है, यानी कैफियत पता चले, तो उस इस्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इस्म ज़ात, ऑप्शन बी है इस्म सिफत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी वह इस्म जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है, ख़राब है कि या अच्छा है ना, ताज़ा है कि या बासी है, तो उसे क्या बोलेंगे, इस्म सिफत बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अंगारे, ऑप्शन बी है नसीर और खदीजा, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है शायद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम नसीर और खदीजा है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट जो आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया वो इसमें जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, खा वो जानदार हो या बेजान, क्या कहते हैं। अगर जानदार हो या बेजान हो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी इसमें ज़ात कहेंगे, है ना। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा। ये भी आपका ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। स्टूडेंट आज की इस क्लास करने से आप चूकेंगे नहीं, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर वो क्वेश्चन आपको मिलेगा जो ग्रामर से भी ताल्लुक़ रखता है, और आपका दरक्षा से भी ताल्लुक़ रखता है, और आपका रोशनी किताब से भी रखता है। इस वजह से आप इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेंगे। इंशाल्लाह 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन क्या है, यानी 60 नंबर में से 30 नंबर बिल्कुल पक्का है ना। यहाँ पूछा गया उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा, यानी ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1903, ऑप्शन सी है सन 1906, ऑप्शन डी है सन 1967। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना जो है सन 1903 ईस्वी को छपा, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट सवाल नंबर 16 में कि वह इसमें जो एक ही जिनसे की गैर मुअय्यन यानी आम चीज़ का नाम हो, गैर मुअय्यन बोलते हैं आम, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें नकरा यानी इसमें आम, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी ख़ास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वह इसमें जो एक ही जिनसे की गैर मुअय्यन चीज़ हो का नाम हो उसे हम बोलेंगे इसमें नकरा, जिसको इसमें आम भी कहते हैं, इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1830, ऑप्शन डी है 1925। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ सन 1936 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 18 में कि वह इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मुतय्यन मखसूस चीज़ का पता चलता है उसे क्या कहते हैं भाई। ये ऑप्शन ए है इसमें नकरा यानी इसमें आम, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी इसमें खास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वह इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मुतय्यन चीज़ का पता चलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें मारिफा बोलेंगे, उसी को इसमें ख़ास भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे इस प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जैसे प्रॉपर नाउन आपका हो जाएगा पटना, भागलपुर, है ना, इस तरीके ताजमहल, लाल किला, है ना, गंगा, जमुना, ये सब क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन होगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए अहमद अली, ऑप्शन बी है सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी है इमाम रज़ा, ऑप्शन डी है तनवीर अली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी, यानी सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 20 में यानी 20 में कि मंदरजा झैल में इसमें सिफत की पहचान करें, क्या है। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है इंसान। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मंदरजा झैल में इसमें सिफत है दिलेर। दिलेर माने बहादुर, है ना, जैसे क्या बोलते हैं ना वो नाम जिससे इंसान की तारीफ बयान की जाए या हिज्जा बयान की जाए, यानी बुराई बयान की जाए, अच्छाई बयान की जाए या बुराई बयान की जाए, वही हो जाएगा आपका खूबी, उसी को सिफत बोलते हैं। तो यहाँ दिलेर क्या है, अच्छाई है ना, कि किसी कोई आदमी दिलेर है, ताकतवर है, बहादुर है, तो ये उसकी अच्छाई है ना, खूबी है ना, तो यहाँ हो जाएगा यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि सुहेल की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1016। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या ए, यानी सुहेल की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में कि मंदरजा झैल में इसमें ज़ात की पहचान करें, है ना, इसमें ज़ात कौन है। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है इंसान, ऑप्शन डी है सी बी और सी, है ना। तो स्टूडेंट आपका यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ना, बी और सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें ज़ात, है ना, ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, तो पहाड़ भी इंसान भी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि सुहेल का ताल्लुक़ किस खानदान से था। ऑप्शन ए है मजदूर खानदान, ऑप्शन बी है गरीब खानदान, ऑप्शन सी है तवावत खानदान, ऑप्शन डी है ज़मींदार खानदान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ एक ज़मींदार ख़ानदान से था, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 24 में यानी 24 में कि मंदरजा झैल में इसमें नकरा है, क्या है। नकरा तो कहते हैं ना कॉमन नाउन को, यानी इसमें नकरा का नाम इसमें आम भी है, यानी यहाँ पूछा गया है ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है महमूद, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मंदरजा झैल में इसमें नकरा है पहाड़, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 25 में क्या पूछा गया है, जो आपके स्क्रीन पर है कि सुहेल की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दादीहाल, ऑप्शन बी है नानीहाल, ऑप्शन सी है खाला, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सुहेल की इब्तिदाई तालीम नानीहाल में हुई, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 26 में कि वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने फ़ाइल यानी काम करने वाला का माना दे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया।
तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और फाइल यानी काम करने वाले का माना दे उसे इसमें फाइल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 26 से नहीं बल्कि 27 में कि सुहैल की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 7 साल, ऑप्शन डी है 9 साल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सुहैल की उम्र 1 साल थी जब उनकी वालिदा यानी अम्मी का इंतकाल हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और जिस पर काम तमाम हो चुका हो, क्या माना देते हैं, यानी उसका क्या माना होगा। ऑप्शन ए है इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और जिस पर काम तमाम हो चुका हो, तो क्या है उसको हम लोग इसमें मफऊल कहते हैं, इसमें फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, इसमें कल आला कहते हैं वो औजार जिसके ज़रिए हम क्या है कोई काम ले सकें, तो वो चीज़ तो यहाँ है नहीं, इस वजह से यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 29 में कि भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है। ऑप्शन ए है ख़त, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, क्या हो जाएगा सी, यानी भाभी जान का ताल्लुक ये जो है अफसाना नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, यानी आज जो है आपका हो गया 12 और क्या 2-3-4 दिन और बच गया, यानी 17 से आपका एग्ज़ाम है, यानी मंडे से। तो स्टूडेंट आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें, आपकी ज़िंदगी में बार बार ये मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं आएगा, आप शौक़ से पढ़िए। जिस वालिदैन ने आपके लिए इतना तमन्नाएं सजाए हुए बैठे हुए हैं कि मेरा लाडला मेरी लाडली क्या है 90+ नंबर लाए और मेरा मुआशरे में मेरा नाम को रोशन करें, तो स्टूडेंट आप अब उस वालिदैन की तमन्नाओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे और पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार अल्लाह ताला ये अल्लाह की नियामत है, क्योंकि जब अल्लाह की नियामत की हम लोग नाकदरी करते हैं तो अल्लाह ताला उस नियामत को छीन लेते हैं। जैसा कि बनी इसराइल में क्या है, कौम बनी इसराइल में क्या होता था, मन्नत सलवा नाजिल होता था, यानी बेहतरीन ताज़ा बटेर का भुना हुआ और मन्नत सलवा नाजिल होता था, तो लोग उनकी नाकदरी करने लगे तो अल्लाह ताला क्या है उन नामत से उनको महरूम कर दिया। तो ये वक्त भी एक नियामत है कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, चुना है कि आप क्या है आप अच्छा बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आप अच्छे ओहदा हासिल करें। तो स्टूडेंट ये वक्त को अपने हाथ से जाने ना दें, दोबारा ये वक्त नहीं मिलेगा, है ना। इसी में किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, साहिल की सुकून से जिसे इनकार है लेकिन, साहिल की सुकून से जिसे इनकार है लेकिन, तूफ़ान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। यानी बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत लोग एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक का, और उनमें से कौन सबसे टॉपर होगा, तो उसी में तो मज़ा है ना। अगर आप है ना बिहार टॉपर बन गए तो वाहवाही होगी, चारों तरफ आपका नाम होगा, पेपर में हो या मीडिया वाले हो आपके घर तक आएंगे पूछने के लिए आप इतना नंबर कैसे लाए, बिहार टॉपर कैसे बने। तो इंसान तो मेरे स्टूडेंट आप शौक़ से पढ़ें, बिहार टॉपर बन के दिखाना है ना। यहाँ यह पूछा गया है कि वह इसमें मुश्तक जिससे मस्दर से जिस मस्दर से बने और काम का ज़रिया हो कमाना दे, है ना, काम हो का ज़रिया कमाना दे, तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी वो इसमें मुश्तक जिससे मस्दर से बने, है ना, जिस मस्दर से बने और काम करने का ज़रिया हो, ज़रिया क्या है आला ही बोलते हैं ना। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 31 में, आप इसके बाद 30 क्वेश्चन और रह गया, यानी 30 पूछा गया सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। ये भी आपका ऑलमोस्ट VVI क्वेश्चन है, ज़रा देख लीजिएगा। जैसा कि मंडे को एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक इंटर वालों का, स्टूडेंट वही क्वेश्चन आया जो मैंने पढ़ाया था, मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, यानी प्रीवियस क्वेश्चन यानी 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन तमाम क्वेश्चनों को एग्जाम करके मैं पढ़ाने की जरूरत कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, शौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। यहाँ है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था, तो ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद गुलाम, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन सी है सैयद मुस्तफ़ा, ऑप्शन डी है सैयद अहमद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सैयद मोहम्मद
रशीद सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट, क्या पूछा गया है सवाल नंबर 32 में कि वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और फाइल और मफूल की हालत बताए, है ना, हालत बताए ना, क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और फाइल और मफूल की हालत बताए उसे हम लोग इसमें हालिया कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 33 में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1912, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, यानी 110, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 34 में कि वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे लक़ब कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 35 में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1996, ऑप्शन बी है सन 2002, ऑप्शन सी है सन 2005, ऑप्शन डी है सन 2001। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात यानी इंतकाल सन 2002 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि मंदरजा ज़ैन में इसमें ज़र्फ़ क्या है। पहले तो ज़र्फ़ को ये समझेंगे कि ज़र्फ़ कहते किसको है भाई, किस चिड़िए का नाम है। तो कहते हैं नहीं, ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और एक है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान से मुराद है वक्त घड़ी, जिसको हम लोग दोपहर शाम सुबह बोलते हैं, और एक होता है ज़र्फ़ मकान जिससे हम लोग जगह बोलते हैं, जैसे मस्जिद, मदरसा, स्कूल वगैरह। तो वही कह रहे हैं कि मंदरजा ज़ैन में इसमें ज़र्फ़ है, कौन है। ऑप्शन ए है नानिहाल, ऑप्शन बी है बैठक, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी नानिहाल भी इसमें ज़र्फ़ है, यानी जगह का नाम है, बैठक भी जगह है, दोपहर क्या है, ये वक्त है यानी ज़मान है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। आगे में देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 37 में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफ़ात हुए, यानी उनका वफ़ात कहाँ हुआ। तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन ये जो है दिल्ली शहर में वफ़ात पाए, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 38 में कि मंदरजा ज़ैन में उर्फ है, कौन है। ऑप्शन ए है कल्लू, ऑप्शन बी है लल्लू, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मंदरजा ज़ैन में उर्फ है कल्लू, लल्लू, शेखू, बबलू, गुड्डू, ये सब क्या है, उर्फ है, यानी उर्फ कहते ही है ना वो नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं, प्यार से रखते हैं। तो ये सब प्यार से, जिसी का नाम है कलीमुद्दीन उसको कल्लू बोलते हैं, है ना, जिसी का नाम लाल है तो उसको लल्लू बोलते हैं, किसी का नाम है शेख फला साहब तो शेखू बोलते हैं, है ना। तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 39 में कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1952, ऑप्शन सी है सन 1953, ऑप्शन डी है सन 1954। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कमर जहाँ की पैदाइश सन 1952 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 40 यानी 40 में, इसके बाद आपका रह जाएगा 20 क्वेश्चन, है ना। पूछा गया मंदरजा ज़ैल में इसमें आला है, कौन है, तो बताना है। ऑप्शन ए है कतरनी, ऑप्शन बी है झाड़ू, ऑप्शन सी है बेलन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी यहाँ है पूछा गया पहले तो इसमें आला कहते हैं किसको है, इसमें आला कहते हैं वो औजार, है ना, वो आला जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, चाहे वो कतरनी हो काटने का काम लें, झाड़ू हो झाड़ू देने का काम लें, बेलन हो रोटी बेलने का काम लें, कलम हो लिखने का काम लें, रिंच वगैरह हो तो नट खोलने का काम लेते हैं। तो ये सारी कैंची हो तो काटने का काम लेते हैं, चाकू हो तो उससे भी काटने का काम लेते हैं। तो ये सारी क्या हो जाएगा आपका, इसमें आला हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया है 41 में कि नौजवानी में डैश डैश खाली जगह पूर्ण करें। क्या झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। ऑप्शन बी है झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है, ऑप्शन सी है झूठ और सच की तमीज़ ही आसानी से,
होती है, ऑप्शन डी है झूठ और सच की तमीज़ होती ही नहीं, है ना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी नौजवानी में झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है ना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 42 में कि आसमान का मुतरादिफ, मुतरादिफ कहते हैं किसको भाई, मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को। जैसा कि मैं इससे पहले जो मैं उर्दू ग्रामर पढ़ाया हूँ आप लोगों को, उसमें मैं डिटेल से बता दिया हूँ, हर एक को हर एक टॉपिक को मैं बिल्कुल वजाहत के साथ पढ़ाया हूँ। वहाँ देखे होंगे तो आज की इस क्लास में दिक्कत ही नहीं होगा। यानी आसमान का मुतरादिफ, मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी शब्द तो अलग अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही हो। तो यहाँ पूछा गया ऑप्शन ए है ज़मीन, ऑप्शन बी है अर्ज़, ऑप्शन सी है फलक, ऑप्शन डी है आकाश। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी आसमान का मुतरादिफ होगा फलक, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 43 में कि जरीना के शौहर का क्या नाम था, है ना। जो किरदार है ना अफसानिया की, उसमें जरीना का जिक्र किया, जरीना के शौहर का क्या नाम था। ऑप्शन ए अशरफी सिद्दीकी, अशरफ सिद्दीकी, ऑप्शन बी है अकबर सिद्दीकी, ऑप्शन सी है इमाम अली, ऑप्शन डी है बरकत अली सिद्दीकी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी जरीना के शौहर का नाम बरकत अली सिद्दीकी था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 44 में कि हुस्न का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन ए है कबा, ऑप्शन बी है जमाल, ऑप्शन सी है हासिद, ऑप्शन डी है जालिम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी हुस्न का मुतरादिफ होगा जमाल। हुस्न माने खूबसूरती, जमाल माने भी खूबसूरत, हुस्न माने भी खूबसूरत, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट जो आपके स्क्रीन पर है कि दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है नियामत, ऑप्शन बी है आज़ान, ऑप्शन सी है नमाज, ऑप्शन डी है हज। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या डी, यानी दर्ज ज़ैल में ये हज जो है लफ्ज़ मुज़क्कर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 46 में कि आग से कब छपी थी, यानी आग से जो है कब छपी थी। ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1992, ऑप्शन डी है सन 1990। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी आग से जो है सन 1990 ईस्वी को छपी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट जो आपकी स्क्रीन पर है क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है ना, लफ्ज़ मुअन्नस कौन है। ये भी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या है, यानी मंडे जो एग्ज़ाम हुआ है इंटर वालों का, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आया था, देख लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि आया था कि नहीं कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। मीन आयन यही था। ऑप्शन ए आसमान, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है ज़मीन, ऑप्शन डी है चाँद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में ज़मीन लफ्ज़ है क्या है, मुअन्नस है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट सवाल नंबर 48 में कि निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है। ऑप्शन ए मौसम सरमा, ऑप्शन बी है गर्द आवारगी, ऑप्शन सी है इज्जत, ऑप्शन डी है पर्दा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम है गर्द आवारगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 49 में कि दर्ज झैल में कौन सा इसमें मारिफा है। इसमें मारिफा का नाम ही इसमें ख़ास है, या फिर उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। पूछा गया है कि दर्ज झैल में इसमें मारिफा कौन है। ऑप्शन ए है महल, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है पहाड़। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दर्ज झैल में इसमें मारिफा ताजमहल है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है। ऑप्शन ए बरकत अली सिद्दीकी, ऑप्शन बी है सरवत अली सिद्दीकी, ऑप्शन सी है रहमत अली सिद्दीकी, ऑप्शन डी है सखावत अली। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए, यानी अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार ये बरकत अली सिद्दीकी है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है ना। कवायद के एतबार से लफ्ज़ दिल्ली क्या है, अगर याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से यहाँ बता देंगे क्या, यानी ऑप्शन डी, यानी कवायद के एतबार से लफ्ज़ दिल्ली जामिद है। जामिद कहते हैं वो जो ना किसी से निकला और ना उससे कोई निकले, तो जामिद क्या है, दिल्ली जो है क्या है, हिंदुस्तान का राजधानी है ना, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 51 में कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है। ऑप्शन ए आबखरा, ऑप्शन बी है मैतन, ऑप्शन सी है औजून, ऑप्शन डी है इनमें से सब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी धान के खेतों और गाय
भैंस के गोबर से मैथन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 53 में कि वो आया कौन सा फेल है। ऑप्शन ए फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल। तो स्टूडेंट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी वो आया, ये फेल माजी मुतलक है, ये मुतलक बात बोल रहे हैं ना, ये नहीं करेक्ट कब आया कौन आया यहाँ पता नहीं चल रहा है, मुतलक बात बोल दिए स्टूडेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 54 में, इसके बाद रह जाएगा आपका 6 क्वेश्चन और, है ना, कि ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया। ऑप्शन ए है 0.60%, यहाँ ऑप्शन बी है 0.65%, यहाँ ऑप्शन सी है 0.70%, ऑप्शन डी है 0.75%। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में ये 0.75% बढ़ गया है ना। क्यों बढ़ गया भाई? क्योंकि पेड़ पौधों के काटने की वजह से और जो हमारे कारखाने वगैरह हैं पेट्रोल और डीजल का जो इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से क्या है दर्जे हरारत ज़मीन का क्या है और ज़्यादा हो गया, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 55 में पूछा गया है कि तुम आओगे कौन सा फेल है। ऑप्शन ए फेल मादी करीब, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल मादी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी, यानी तुम आओगे यानी आइंदा के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट सवाल नंबर 56 में कि केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 2005, ऑप्शन बी है सन 2006, ऑप्शन सी है सन 2007, ऑप्शन डी है सन 2009। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुआ है सन 2007 ईस्वी को हुआ था, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी मेहमान खुसूसी थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 57 में कि दरख्त कौन सा इसमें है। ऑप्शन ए इसमें मारिफा, ऑप्शन बी है इसमें नकरा, ऑप्शन सी है इसमें फाइल, ऑप्शन डी है इसमें मफूल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दरख्त जो है इसमें नकिरा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी यहाँ दरख्त पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आम का दरख्त है या जामुन का दरख्त है या क्या है अमरूद का दरख्त है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि दरख्त कौन सा इसमें है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 58 में स्टूडेंट ये जो आज मैं आपको क्लास करा रहा हूँ यही आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप शौक से पढ़ेंगे, ज़ौक से पढ़ेंगे। और मैं इससे पहले यही आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स शेयर और लाइक में आपको तो दिक्कत ही नहीं है, और कम से कम आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके स्टेटस को देखेंगे अगर उनमें से कोई पढ़ने वाला होगा, अगर पढ़ लिया है पढ़ लेगा तो स्टूडेंट आपको बहुत ही सवाब होगा, है ना। तो यहाँ पूछा गया दीमापुर भारत की किस रियासत में है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, क्या हो जाएगा सी, यानी दीमापुर जो है भारत के रियासत कौन है किसमें सूबा नागालैंड में है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 59 में, यानी जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मादी करीब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वो आया था, ऑप्शन बी है वो आया है, ऑप्शन सी है वो आएगा, ऑप्शन डी है वो आया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मादी करीब की पहचान है वो आया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है पूछा गया है कि सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1820, ऑप्शन बी है सन 1817, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सर सैयद अहमद खां सन 1817 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास स्टूडेंट? अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज की क्लास कैसा लगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।